यूजर के लिए स्पेशल बात करनी है। ठीक है। तो उसी बिंदु को लेके आज मैं बात करूंगा। ठीक है गोविंद जी। यस सर। हाँ। तो कितने लोग जुड़े हैं? करीबन 13 लोग हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, मैं करीबन आधा घंटा 25 मिनट बात करूंगा। और कंज्यूमर या यूजर इसी टॉपिक को लेके मैं इसके इर्द गिर्द घूमूंगा। तो कागज और पेन आप रेडी रखिए, हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपको मिल जाए जिसको आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए इससे मदद हो सके। तो बाकी चीज में मैं इसको मिक्स नहीं करूंगा किसी भी टॉपिक को। मैं सिर्फ यूजर या कंज्यूमर इसी चीज को लेके मैं आज बात करूंगा। तो शुरू करते हैं गोविंद जी। हेलो। गोविंद जी कहाँ चले गए? यस मेरी सर। आवाज आ रही है? हाँ, ओके, ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है, मैं शुरुआत करता करता हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, मुझे बताया गया था कि यूजर को हम डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे कन्वर्ट करें, या यूजर के लिए आप स्पेशली बात कीजिए। तो इसी मुद्दे पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। और आप, अगर आपको लगा कुछ अच्छा है इस मुद्दे में दम है, तो आप उसको लिखिए जो आपको काम में आ सकता है। दोस्तों, यूजर मतलब इंसान प्रोडक्ट को यूज करता है, खरीदता है, खर्च करता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो आज का वैसे विषय अगर देखा जाए, या मार्केट में अगर हम जाएंगे, या लोगों से जब हम बात करते हैं, तो इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं खर्चे पे चर्चा। है कि नहीं? इंसान खर्च करता है ना, यूज करता है डीएक्सएन के प्रोडक्ट, या यूजर वो ऐसे नहीं कि सिर्फ डीएक्सएन के ही प्रोडक्ट यूज करता है। मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज करता है तो वो उसके ऊपर खर्च कर रहा है। तो आज का विषय है खर्चे पे चर्चा, खर्चे पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। दोस्तों, आज वैसे मैंने पीपीटी नहीं बनाया, गोविंद जी ने तो बताया था मुझे, नहीं बना पाया। तो अगली बार जब कभी मौका रहेगा तो पीपीटी के साथ में प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन मेरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो यूजर के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा। आज यहाँ पर अगर आप में से कोई डायमंड है, रूबी है, स्टार एजेंट है, तो ये मुद्दा मार्केट में समझाने के लिए काम में आ सकता है। देखिए दोस्तों, इंसान की इनकम बंद हो सकती है। ऐसा होता है ना, किसी की तो इनकम ही नहीं है, या किसी की इनकम है तो बंद हो सकती है, बंद होती है। अभी हमने देखा लॉकडाउन में, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की इनकम बंद हो गई। लेकिन खर्चा बंद हुआ क्या? नहीं ना। इनकम बंद हो सकती है लेकिन कभी खर्चा नहीं अ, बंद हो सकता है ना। तो खर्चा तो परमानेंट है, इनकम तो परमानेंट नहीं है। लेकिन इनकम परमानेंट नहीं है और खर्चा परमानेंट है, तो परमानेंट खर्चे से परमानेंट इनकम बनाई जा सकती है। समझ रहे मेरे दोस्तों? परमानेंट खर्चे से परमानेंट इनकम बनाई जा सकती है। यही हमें समझना है। हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन ये भी एक मुद्दा है, हमें लोगों को समझाना है, भाई खर्चे पे चर्चा करनी है ना। परमानेंट इनकम से परमानेंट खर्चे से परमानेंट इनकम बनाई जा सकती है। अगर हम सोचे, तो इंसान का हर महीने का जो खर्चा है ना, वो उसकी मजबूरी है। समझ रहे? हर महीने का इंसान का जो खर्चा है, वो उसकी मजबूरी है। और आपकी मजबूरी मतलब, अगर आप, आपको मैं यूजर समझता हूँ, आपकी मजबूरी किसी और का बिजनेस है। सही बात है कि नहीं? आपका आपका खर्च, हर महीने में जो खर्चा होता है वो तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। और आपकी मजबूरी किसी और का बिजनेस है। तो अगर आप यूजर है, अगर आप यूजर को समझाना चाहते हैं, तो ये उनको पूछना है कि आपकी मजबूरी अगर किसी और का बिजनेस है, तो आपकी मजबूरी, आपका भी तो बिजनेस हो सकता है। क्यों नहीं? सही बात है कि नहीं? हमारी मजबूरी किसी और का बिजनेस है, आज हम खरीदना ही पड़ता है हमें, तो हमारी मजबूरी हमारा भी बिजनेस हो सकता है। तो इसमें से दो चीजें, दो चॉइस। देखिए, अगर हमारी मजबूरी किसी और का बिजनेस है, दैट मीन्स हम उनके शिकार है ना। इंसान दो ही चीज हो सकता है, या तो वो शिकार हो सकता है, या तो वो खुद शिकारी बन सकता है। समझ रहे? या तो वो खुद किसी और का शिकार हो सकता है, या तो वो शिकारी बन सकता है। तो हमारा चॉइस है, हम क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, खर्च कभी बंद नहीं हो सकता, इनकम बंद हो सकती है, मीन्स हम हमेशा शिकार ही बने रहेंगे। तो अभी हमें शिकार बनना है या हमें शिकारी बनना है? धीरे धीरे इस टॉपिक को आप समझ जाओगे, इस टॉपिक को आप। तो अभी हमें इसको सिलेक्ट करना है, चॉइस करना है, डिसाइड करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम शिकार बनना चाहते हैं, किसी और का शिकार बनना चाहते हैं, या हम शिकारी बनना चाहते हैं।
तो ये हमें डिसाइड करना है कि क्या बनना है। दोस्तों मुझे पता है आप शिकारी ही बनना चाहोगे, ठीक है? अभी इसको समझाने के लिए एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए अगर समझे ये शिकारी क्या है, कंज्यूमर क्या है, खर्चा क्या है, बिज़नेस किसका है? तो एक समझने के लिए एक छोटा-सा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए कि एक आम का पेड़ है, मैंगो ट्री, बहुत बड़ा आम का पेड़ है, उसकी जड़ें ज़मीन में गहराई गहराई तक गई है और बहुत सारे आम लगे हुए हैं उस पेड़ को। तो उस आम के पेड़ को पानी कहाँ से जाएगा? जड़ों से जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आता है? ऐसा तो नहीं होता ऊपर से नीचे आता है। जड़ों से उस पेड़ को पानी या पोषक तत्व नीचे से ऊपर जाता है, तब वो पेड़ फलता-फूलता है, उसको आम लगते हैं। अगर उस पेड़ की जड़ों को काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पेड़ तो मर जाएगा ना। मतलब उस आम के पेड़ की जो जड़ें हैं उसका बहुत बहुत महत्व है। तो जड़ें हैं इसलिए पेड़ है इसलिए आम है। तो ये हो गया मैंगो ट्री, आम का पेड़। दोस्तों ऐसा ही होता है बिज़नेस ट्री। आप बोलेंगे बिज़नेस का ट्री होता है, बिल्कुल होता है यार। बिज़नेस का भी ट्री होता है और हम मैंने जो बोला ना खर्चा कभी बंद नहीं होता, आप शिकार हो, तो बिज़नेस ट्री के आप शिकार हो। तो ये बिज़नेस ट्री जो होता है, वो बिज़नेस ट्री क्या है? एक बिज़नेस ट्री है और बिज़नेस ट्री का हम नाम देते हैं टाटा, बिरला, अंबानी। वो भी बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी भी जड़ें गहराई तक गई है। जैसे आम के पेड़ को पानी और पोषक तत्व नीचे से ऊपर जाता है, बिज़नेस ट्री को क्या जाता है, नीचे से पैसा ऊपर जाता है। ग्राहक से जो हम परचेज़िंग करते हैं, खरीदते हैं। तो वहाँ पर पैसा नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? अंबानी आपको भेजता है कि आप अंबानी को भेजते हो? देखो, भले अंबानी है, भले टाटा है, भले बिरला है, भेजते हम उनको हैं। यूज़र की वैल्यू, यूज़र की अहमियत हमें समझनी है। भेजते हम उनको हैं, वो हमें नहीं भेजते। उनको टाटा, बिरला, अंबानी हम बनाते, वो हमें नहीं कुछ बनाते। तो दोस्तों, हमें यही समझना है कि जो जड़ है, वो हम हैं, है ना? उसका जो बिज़नेस ट्री का जो जड़ है, वो हम हैं और जड़ों की बहुत वैल्यू है। हम वैल्यूएबल है। अगर हम यूज़र हैं, अगर कंज़्यूमर हैं, अगर हम खरीदते हैं, तो हमारी बहुत अहमियत है ना? तो हम ये समझते हैं कि टाटा बिरला, अंबानी ये बड़ा बिज़नेस है। अभी आप बोलेंगे, "अरे! बड़ा ही है ना, छोटा थोड़ी ना है।" तो ये लोग बड़ा बिज़नेस है। एक्चुअली हम समझने में गलती कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। ये बड़ा बिज़नेस नहीं है। टाटा, बिरला, अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या जो भी कोई है ना? आदित्य बिरला या व्हाटएवर, ये बड़ा बिज़नेस नहीं है, ये लोग बिज़नेसमैन हैं। बड़ा इनका बड़ा बिज़नेस हम हैं, समझ रहे हैं? ये बिज़नेसमैन है और इनका बड़ा बिज़नेस कौन है? हम, ग्राहक, यूज़र, कंज़्यूमर। मतलब हम बड़ा बिज़नेस का एक हिस्सा है, वो उस बिज़नेस ट्री का एक हिस्सा है। समझ रहे हैं? तो बड़ा बिज़नेस आप है, आप मतलब कंज़्यूमर हो गए, ग्राहक हो गए, यूज़र हो गए, खरीदने वाला हो गया, तो आप अपनी अहमियत को, अपनी वैल्यू को आप समझ लीजिए कि आपने किसी को टाटा बना दिया, बिरला बना दिया, अंबानी बना दिया, क्या-क्या बना दिया। तो आप अगर किसी को बना सकते हो, तो क्या एज़ अ यूज़र, एज़ अ कंज़्यूमर आप अपने आप को नहीं कुछ बना सकते, बहुत कुछ बना सकते हैं, है ना? देखिए अभी हम पैदा हुए, है ना? और जब तक हम जीवित रहेंगे, मतलब इंसान पैदा होने से लेकर मरते दम तक साँस लेते रहता है। साँस ले रहे हैं तभी तो हम ज़िंदा हैं, सीधी बात है ना? लेकिन क्या भी कुछ कर रहे हैं या ज अगर हम सो रहे हैं, तो भी हमारी साँसें चलती रहती है, हमें उस बात का एहसास तक नहीं है कि हम साँस ले रहे हैं, है ना? बिल्कुल एहसास नहीं है। वैसे इंसान पैदा होने से लेकर मरते दम तक हमेशा खरीदता है, परचेज़िंग करता है और उस खरीदने का एहसास उसको बिल्कुल से नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं जन्म से लेके मरते दम तक कुछ न कुछ खरीद रहा हूँ। समझ रहे हैं? मतलब आप कुछ ना कुछ परचेज़ कर रहे हैं जन्म से लेकर मरते दम तक। साँस ले रहे हैं उसका भी एहसास नहीं है, खरीद रहे हैं उसका भी दोस्तों एहसास नहीं है। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, परचेसिंग एक बहुत बड़ी पावर है। एक बहुत बड़ी पावर आपके हमारे हाथ में और इस पावर को लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले गेनोडर्मा हमें समझना है, डीएक्सन समझना है, लोगों को गेनोडर्मा समझाना है। लेकिन लोगों को दोस्तों परचेसिंग पावर के बारे में आपको समझाना है, बताना है। प्रोडक्ट ज़रूर कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, परमानेंट इनकम जो भी सारी बातें ज़रूर समझाइए, लेकिन इस मुद्दे को मत छोड़िए। परचेसिंग एक बहुत बड़ी पावर है। खरीदना एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हम ग्राहक शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्राहक शक्ति। दोस्तों हमारे यहाँ मुंबई में एक ग्राहक संगठन है।
तो जो भी ग्राहक के कुछ अगर कुछ कंप्लेंट है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में उसके लिए लड़ते हैं, ठीक है ना? ग्राहक ग्राहक करके संगठन है। तो उनका एक कैलेंडर मेरे घर में आता है कभी-कभी। उस कैलेंडर में एक पिछले साल की बात है, उसमें या 1-2 साल पहले की बात होती है। उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य लिखा था। वो वाक्य ये है दोस्तों, ग्राहक इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। अभी आपने यूज़र का टॉपिक मुझे दिया ना, यूज़र कौन है? ग्राहक है, खरीदने वाला। तो दोस्तों जो खरीदने वाला है, जो यूज़र है, जो ग्राहक है, इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। मतलब हम या यूज़र या खरीदने वाला इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, शेयर मार्केट को चलाता है, टाटा, बिरला, अंबानी को चलाता है और हम खुद को नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हमें हमारी परचेसिंग पावर का, ग्राहक शक्ति का बिल्कुल से एहसास नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो मेरा आपसे सवाल है। सबसे पहले देखो एक एक सिंपल ये जो ग्राहक शक्ति है इसका हम करते क्या है? कर क्या रहे हैं इसके साथ? ये हमें पता है हम क अगर हमारे घर में कोई पानी का नल है या किसी बिल्डिंग में कोई पानी का नल है और पानी लीक है, वो कॉक बराबर से नहीं लगा है, पानी लीक हो रहा है, पानी बह रहा है। तो आप क्या करोगे? या तो कॉक बंद करोगे या किसी प्लम्बर को बुला के वो नल चेंज करोगे या वॉशर चेंज करोगे। लेकिन पानी का जो लीकेज हो रहा है ना, पानी बर्बाद नहीं होने देंगे ना आप लोग। पानी का वो जो लीकेज है उसको बंद करेंगे। दोस्तों हमारे जीवन में या समाज में ग्राहक शक्ति का बहुत बड़ा लीकेज है। ग्राहक शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि ऐसी कोई शक्ति मेरे पास है जो अर्थव्यवस्था चलाती है और उनको एहसास ही नहीं है और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन इस चीज़ का आपको एहसास होने भी नहीं देते। हमारी वजह से वो है लेकिन उनके एडवर्टाइज़मेंट ऐसे आते हैं, वो ये दिखाते हैं कि उनकी वजह से हम। तो हमें इसका एक साक्षात्कार होना ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, मेरे पास कितने मिनट है? अभी थोड़ा समय है। 1 मिनट लेट मी चेक। हाँ, ठीक है। मेरा आपसे ये सवाल है दोस्तों कि आपके पास या आप मार्केट में जब जाओगे, तो लोगों से ऐसी जब बात करोगे तो वो भी हैरान हो जाएँगे, ऐसी बातें हमने कभी सुनी नहीं, समझी नहीं। उनसे ही हमें सवाल करना है। पहले तो उनको समझाना है कि ऐसी एक कंज्यूमर पावर, परचेसिंग पावर, ग्राहक शक्ति आपके पास है, आप इसका करोगे क्या? मुझे आप बताइए, आप इस ग्राहक शक्ति को इस्तेमाल करना चाहेंगे या बर्बाद करना चाहेंगे? है ना? ये ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, यही क्वेश्चन आप मार्केट में भी कर सकते हो। तो वो बोलेंगे वो तो सिंपल बोलेगा, बोलेगा बर्बाद क्यों करेंगे भाई इसको तो हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, है ना? और यहीं पर वो टर्न हो जाएगा आपकी तरफ कि भाई हम क्यों अपनी शक्ति को बर्बाद करें, हम तो बोला भैया बचपन से आज तक आप बर्बादी करते आ रहे हो, आपने कहाँ यूज़ की? बर्बादी कर रहे हैं आप और मैं आपकी ग्राहक शक्ति माँगने आया हूँ जिससे लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि बोलते हैं ना हम जिसको हम बेकार कर रहे हैं, जिस शक्ति को बेकार कर रहे हैं। तो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता लेकिन एक केंद्रीय मंत्री है माननीय नितिन जी गडकरी, बीजेपी के वो मंत्री है। उनको रोड मैन बोलते हैं, ब्रिज मैन बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारे रोड बनाए, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए। तो यूट्यूब पे अगर आप जाओगे नितिन गडकरी डालोगे तो कुछ 1-2 वीडियो मैंने उनके देखे थे। और पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं यहाँ करना चाहूँगा। सीखने वाली बात है ये। उन्होंने वो नागपुर से है, महाराष्ट्र नागपुर से है। उन्होंने वहाँ पर हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ना, प्लास्टिक की थैलियाँ या सारी जो प्लास्टिक, जो बेकार है, समंदर में, पानी में, नदी-नाले में, गटर में, इधर-उधर सब पड़ी रहती है, जो सालों-साल, करोड़ों साल तक खत्म नहीं होती। उन्होंने उस बेकार चीज़ से रोड बनाए, समझ रहे हैं? प्लास्टिक, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, बेकार की चीज़। उन्होंने उस बेकार चीज़ से रोड बनाए और एक काम उन्होंने किया वहाँ पर नागपुर म्युनिसिपैलिटी में, मतलब वहाँ नागपुर एरिया में जितने भी म्युनिसिपैलिटी के या उस एरिया में जितने टॉयलेट या बाथरूम हैं, आप समझ रहे हैं? टॉयलेट बाथरूम, जहाँ पर लोग टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, वहाँ से बाहर जो निकलने वाला गंदा पानी, उस पानी को उन्होंने नागपुर नगर पालिका को बेच के क्योंकि उससे गैस बनती है। देखिए ये कितनी बेकार चीज़ है अगर देखा जाए तो, उससे गैस बनती है। टॉयलेट बाथरूम का जो पानी निकलता है, वो पानी स्टॉक करने से उससे गैस बनती है और उस गैस को वहाँ के नागपुर मगर नगर पालिका को उन्होंने बेचा और सालाना उसकी 500 करोड़ रुपए आमदनी। कितनी? सालाना 500 करोड़ रुपए आमदनी। मतलब जो चीज़ बेकार थी उससे उन्होंने बेहतर कुछ बना दिया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं शायद, ठीक है?
जो चीज़ बेकार जा रही थी, प्लास्टिक से रोड बनाए, टॉयलेट वाटर से उन्होंने गैस बनाया, 500 करोड़ साल की इनकम बनाई, तो हमारे पास ग्राहक शक्ति तो वैसे भी बेकार जा रही है। इस ग्राहक शक्ति जो बेकार जा रही है, इससे हम कुछ बेहतर बनाना चाहिए और बेहतर बना सकते हैं। यही पहले तो हमें इसका एहसास होना चाहिए और हम इस बात को मार्केट में जब हम बात करेंगे तो लोग बोलेंगे यार कुछ अलग सुन रहे हैं आज हम, है ना? तो दोस्तों, मैं आपके पास आपकी ग्राहक शक्ति माँगने आया हूँ। या आप मार्केट में ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपके पास जो आपके पास बहुत बड़ी पावर है, परचेसिंग पावर है, खरीदने की शक्ति है, ग्राहक शक्ति, मैं वो माँगने आया हूँ आपके पास, ठीक है? तो एक्चुअली हम क्या बेच रहे हैं? एक आइडिया बेच रहे हैं दोस्तों। ये आइडिया सेलिंग बिज़नेस है। ये जो बिज़नेस है, प्रोडक्ट है, इसमें सब कुछ है, बिज़नेस सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, तो हम आइडिया सेलिंग के बिज़नेस में हम आइडिया बेचते हैं, आइडिया हमें बेचने चाहिए। देखिए, हमें पता है रामायण में हनुमान जी को वो तो भूल गए, उनको याद ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि उनके पास उड़ने की शक्ति है। लंका के में जाना था, समुद्र से लांग कर उनको उस तरफ जाना था, उनको सुग्रीव जी ने बताया, "अरे भाई, आपके पास एक शक्ति है, आप उड़ सकते हो।" तब जाके उन्होंने एक छलांग लगाई और वो श्रीलंका पहुँच गए। मतलब कोई तो चाहिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ सुग्रीव सुग्रीव का रोल कर रहा हूँ। आप मार्केट में जाके यही सुग्रीव का रोल मार्केट में जाके कर सकते हैं। भाई, आप बेकार से बेहतर कुछ बना सकते हो, है ना? आपकी जो परचेसिंग पावर है उससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। और एक बात है, अभी आप सोच रहे हाँ, मार्केट में आप जाओगे या आप सोच रहे होंगे या मार्केट में जब जाओगे लोग बोलते हैं अरे नहीं, 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 हम तो सालों-साल हमारा ऐसी दुकान है, हमारी ऐसी सुपरमार्केट है, हमारा डीमार्ट है, हमारा बिग बाज़ार है, व्हाटएवर जो भी हम वहाँ से सालों-साल लेके आते हैं। ज़रा उनसे पूछिए, उस दुकानदार से या जहाँ से भी आप पूछते हैं या मार्केट में ये सवाल आप करिए जब आप जाओगे। तो सालों-साल बचपन से लेके बुढ़ा होने तक आपने जहाँ से खरीदा, उस दुकानदार से या उस सुपरमार्केट वाले से ज़रा पूछिए कि भैया हमने सालों-साल आपके पास से खरीदा है। 1 मिनट में ज़रा टाइम देख लेता हूँ। हाँ, खरीदा है आपसे, तो क्या आप हमारा और हमारे परिवार की सिक्योरिटी बनोगे? मतलब कोई उस घर का अगर मुखिया है बोला अगर कुछ हो जाए तो क्या परिवार का ख़्याल रखोगे? वो आपको हाथ जोड़ेगा बोला भैया कल से आप मेरे पास मत आना। समझ रहे? तो आप डीएक्सएन के डीएक्सएन ये आपकी सिक्योरिटी लेती है। आपको डीएक्सएन वो हाथ जोड़ेगा और डीएक्सएन हाथ जोड़ के आपको बुलाएगा यू आर वेलकम। समझे? यही हम हमको समझना है और हमें मार्केट में समझाना है। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे यार मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो तो सस्ते हैं और डीएक्सएन के प्रोडक्ट तो महँगे लगते हैं। डीएक्सएन के प्रोडक्ट महँगे नहीं है दोस्तों, डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूनिक है, स्पेशल है, ख़ास है, समझे ना? है ना? यूनिक प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट है, ख़ास प्रोडक्ट है, ये हमें समझना है। और एक बात बोले अरे भले यूनिक है या लेकिन कीमत तो ज़्यादा है। मैंने क्या बोला आइडिया बेचना है। अगर हम किसी को बताते हैं या आप सोचिए या अगर आप किसी को बताते हैं कि चलो ये आप स्पेशल प्रोडक्ट ले रहे हैं, थोड़ा पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट है, स्पेशल है ना? और इसके रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि ये प्रोडक्ट यूनिक है तो पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है या खर्चा हो रहा है। अगर हम इसमें आते हैं और 3 साल का खर्चा आप जोड़िए, यहाँ से प्रोडक्ट जो भी हम खरीदेंगे तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है? एक्स्ट्रा जो हो रहा है या टोटल खर्चा पकड़िए, 3 साल का टोटल खर्चा अगर हम यहाँ सिस्टम में आएँगे, प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस डेवलप करेंगे, 3 साल अगर हम ये काम करते हैं, तो 3 साल का जितना टोटल खर्चा होगा ना, टोटल, डिफरेंस छोड़िए, जितना टोटल खर्चा होगा, उतनी महीने की आमदनी आएगी दोस्तों, समझ रहे? जितना 3 साल में तो इंसान सेट हो जाएगा डीएक्शन, बहुत बड़ी इनकम लेगा। तो जितना 3 साल का इनकम है जितना 3 साल का टोटल खर्चा है, उतनी महीने की इनकम आएगी तो आप बताएँगे फिर क्या महँगा पड़ा और क्या सस्ता पड़ा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये हमें समझना है और ये लोगों को समझाना है, क्योंकि लोग पैसे के लिए काम करते हैं और हम यहाँ पर सिस्टम के लिए काम करते हैं, ठीक है? और एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ और आप लोगों से कर सकते हैं। चलो आप बाहर से प्रोडक्ट खरीदोगे, यूज़र है बाहर से प्रोडक्ट खरीदोगे, क्या वहाँ से आपको बिल मिलता है? आप दुकान में जाते हो चलो आप डीमार्ट जाओगे या सुपरमार्केट जाओ तो शायद बिल मिलेगा। दुकान में तो बिल में ज़िंदगी में कभी बिल मिला नहीं। बिल मिलता है? नहीं मिलता है ना? तो बिल नहीं मिलता, उसपे आपका नाम नहीं होता, खाली एक रकम होती है और बिल होता है डीमार्ट में अगर जाओगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बिल मिलेगा, आपके नाम से मिलेगा, उसमें पीवी मिलेंगे, उसमें प्रमोशन मिलेगा, उसमें एसवी रहेंगे, उसमें आपकी इनकम रहेगी,
उसमें आपकी सिक्योरिटी रहेगी, उसमें आपकी फॉरेन ट्रिप रहेगी, उसमें आपकी गाड़ी रहेगी, सब कुछ रहेगा दोस्तों, है ना? तो अभी आप सोचिए क्या महँगा है? यहाँ से खरीदना महँगा है या यहाँ से नहीं खरीदना महँगा पड़ेगा? ये हमें समझना है और ये हमें लोगों को समझाना है। बाकी प्रोडक्ट के जो स्वास्थ्य के फ़ायदे हैं, ये भी हमें समझाना है और ये आप भी जानते हैं, है कि नहीं? तो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए, हमें क्या करना है? देखिए, आप अगर कंज़्यूमर है, यूज़र है, तो आप एक मोती है। बाहर आप जब मार्केट में जाते हो, तो हमेशा हमें आदमी आदमी दिखाई देगा, तो हमें ग्राहक दिखाई देना चाहिए। तो ग्राहक एक मोती है। बहुत सारे मोती ऐसे बिखरे पड़े हैं, हमें उस मोतियों की माला बनानी है, समझ रहे हैं? एक-एक ग्राहक को जोड़-जोड़ के हमें नेटवर्क बनाना है मोतियों की माला बनानी है, क्योंकि डीएक्सएन में यूज़र को पार्टनरशिप मिलती है ना, कंज़्यूमर को, ग्राहक को पार्टनरशिप मिलती है, एक ज़बरदस्त बिज़नेस करने का मौका हमें यहाँ पर मिलता है। तो हमें करना ये है, हमें अपने आप को एक रजिस्टर्ड यूज़र बनाना है बनना है और लोगों को रजिस्टर्ड यूज़र बनाना है। मतलब जैसे देखिए जब हम रजिस्टर करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है कि नहीं? तो दोस्तों नंबर की वैल्यू होती है ना? आपके पास मोबाइल नंबर होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा, नंबर होता है ना सबको। वो लोगों को पूछिए आपके पास मोबाइल नंबर है? बोला हाँ। आधार कार्ड है, नंबर है उसका? बोला हाँ। पैन कार्ड नंबर है? तो आप बोलेंगे हाँ। आपके पास ग्राहक नंबर है क्या? उनसे पूछिए ज़रा। बोला ग्राहक नंबर, वो क्या होता है? बोला नंबर की वैल्यू है। अभी देखिए मेरा नाम है हरीश चौधरी, हरीश, अभी गोविंद जी यहाँ पर है। अगर हम दोनों का कोई नाम नहीं होता, मेरा नाम ही नहीं रखा होता हरीश, गोविंद जी का नाम ही नहीं रखा होता, तो ए भैया, ए बहनी, चलो भैया भैया और बहनी के नाम से आप पुकार सकते हैं। लेकिन सभी को भैया बहनी, कोई आके बोला भैया को मिला, बोला भैया तो सब यहाँ भैया भैया ही है। लेकिन खास करके हरीश चौधरी, गोविंद महतो के घर पे जाना है, तब जाके पहुँचाएँगे ना। तो मेरी एक वैसे पहचान है। वैसे ग्राहक के तौर पे आपकी अगर एक कोई पहचान चाहिए, तो यहाँ नंबर की वैल्यू है। मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं ना, तो जो कम मोबाइल कंपनी उसको पैसा जाता है। तो इसीलिए हमारी जो खरीदने की जो आदत है, वो अनप्रोडक्टिव हैबिट है। अनप्रोडक्टिव, उससे निकलता कुछ नहीं है ना? वो तो कभी बंद नहीं होगा। तो इसी अनप्रोडक्टिव हैबिट को हमें प्रोडक्टिव हैबिट में हमें कन्वर्ट करना है। और और एक बात आप सोचिए, आप जानते हैं यहाँ हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में सभी जगह से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, साउथ से आते हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? मुंबई माया नगरी है, क्यों आते हैं या कहीं भी जाते हैं। दिल्ली जाते होंगे, चेन्नई जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे। पैसे कमाने के लिए दोस्तों लोग घर छोड़ते हैं, गाँव छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, माँ-बाप, बीवी, बच्चे छोड़ते हैं, अपना राज्य छोड़ते हैं, कुछ लोग दुबई जाते हैं तो अपना देश भी छोड़ते हैं। तो पैसे कमाने के लिए क्या हम अपना पुराना दुकान नहीं छोड़ सकते? है ना? मेरा सवाल है आप लोगों से, या ये सवाल आप मार्केट में कर सकते हो। मैं जो भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जिनको लिखना है आप लिख लीजिए, ये मुद्दे आपको काम में आएँगे और वैसे भी ये मीटिंग गोविंद जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको शायद इसको आप लिंक आपको शायद वो दे सकते हैं। है ना? तो यही सवाल है कि इतना कुछ हम छोड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, तो पुरानी दुकान छोड़ने या पुराना जो प्रोडक्ट है छोड़ने में क्या तकलीफ है? मुझे तो नहीं कोई तकलीफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये नंबर लेने का और नंबर देने का बिज़नेस है। दूसरी बात है, हमें यहाँ पर अगर बिज़नेस करना है तो ईमानदार ग्राहक बनना है। जानदार, शानदार और ईमानदार हमें यहाँ पर बनना पड़ेगा। जानदार, शानदार और ईमानदार। जानदार बनेंगे जब हम प्रोडक्ट भरपूर खाएँगे, शानदार भी बनेंगे जब हम प्रोडक्ट खाएँगे और ईमानदारी से सारे प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें मार्केट में बताने हैं। खुद भी यूज़र बनना है और मार्केट में अभी नेटवर्क जब हम करेंगे तो दोस्तों 20 से अधिक ग्राहक मेरे पास होने ही चाहिए। दोस्तों आज की डेट में मेरे पास 39 कंज़्यूमर है, 40 में 1 कम, और मेरा टारगेट है मैं 100 तक इसको पहुँचाऊँगा। मैं रिटेल प्रॉफ़िट अच्छा कमाता हूँ। मेरा पर्सनल पीवी 5000 तो हाथ का मैल है। पिछले 1-2 महीने में 8 साढ़े 8000 मेरा पर्सनल पीवी हो रहा है, वो ऑटोमैटिक हो रहा है। उसके लिए मुझे एफर्टलेसली हो रहा है, एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे, ऑटोमैटिक हो रहा है। तो अभी आगे मैं थोड़ा-सा इस पे बात करूँगा कि हम यूज़र हैं तो हमें यूज़र बनाने भी है। और अभी कुछ 35 अभी 40 मतलब 5 मिनट है। मैं 1 मिनट में 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ और फिर गोविंद जी आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा ऑलमोस्ट टॉपिक कवर है न होने को है। तो जैसे मैंने बताया कि ये आइडिया सेलिंग का बिज़नेस है दोस्तों। हमें इसमें आइडिया बेचना है। यूज़र के तौर पे मैं आज इस मुद्दे को लेके मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो डेफ़िनिटली हमें है। लेकिन ये ग्राहक शक्ति क्या है, इसको भी हमें फ़ोकस करना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए। तो देखिए, अ, शिव खेड़ा की एक किताब है,
सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो एक जीत आपकी एक किताब आती है शिव खड़ा की, बहुत बेहतरीन किताब है, ज़रूर उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने बोला है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। क्या बोला? कोई अलग काम नहीं करते जीतने वाले, काम वही है लेकिन उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो यूज़र ही बने रहना है, पहले भी यूज़र बने थे, लेकिन उसी काम को अलग तरीके से, मतलब हमें अगर डीएक्सएन चाहिए, हम लोगों को बताएँगे कि यहाँ से अगर आप यूज़र बनोगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और दोस्तों स्पेशली मैं बताऊँगा कि महिलाओं के लिए ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। ग्राहक जो है, मतलब यूज़र, घर में लगने वाले प्रोडक्ट, ये तो महिला सबसे अच्छी यूज़र होती है और ग्राहक होती है, और घर का सारा सामान तो महिलाएँ खरीदती है। तो महिलाओं को ये सवाल कर सकते हैं कि बेकार से बेहतर ग्राहक शक्ति को बर्बाद करना या इस्तेमाल करना? आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये ग्राहक शक्ति तो महिलाओं के हाथ में होती है। तो उनका आप नेटवर्क बनाइए, मोतियों की माला बनाइए, है ना? और जैसे मैंने बताया कि ग्राहक इस पूरी दुनिया का, व्यवसाय जगत का और डीएक्सएन बिज़नेस की आत्मा है। आप भी इस डीएक्सएन बिज़नेस की आत्मा हैं। तो आत्मा को जमा करना है मार्केट में जाके। तो 20 आत्माएँ आपको जमा करनी है कम से कम। खुद भी इस्तेमाल करने हैं, और जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे बाद में उनको आपको पूछना है, भई आप क्या करोगे? बेकार से बेहतर, है ना? शक्ति को बेकार करना चाहोगे या बेहतर कुछ करना चाहोगे? आप उनसे पूछ सकते हो। तो बस मैं यहाँ पर क्लोज़ करने की तरफ हूँ। तो 3 साल तक विश्वास करना है दोस्तों, है ना? विश्वास का बिज़नेस है। लोगों को बोलिए हमें हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, कुछ सवाल मत कीजिए। 3 साल तक विश्वास कीजिए, जो हम सिस्टम बनाएँगे उस सिस्टम पे चलिए, और 3 साल का टोटल खर्चा आपका जितना होगा उतनी हर महीने की इनकम आपकी बन सकती है, और 3 साल का खर्चा अगर आप इधर करोगे तो भे उतनी इनकम होगी और 3 पीढ़ियाँ आपकी सुखी हो सकती है। तो दोस्तों 3 मिनट बचे हैं, ये मीटिंग का जो टाइम पीरियड है उसको खत्म होने में। तो मैं गोविंद जी को बोलूँगा कि गोविंद जी, मैंने तो मेरा टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 40 मिनट के अंदर ही मैं वाइंड अप करूँगा। आई होप